सनातन धर्म में ना एक ऐसी मान्यता है जो जो विज्ञान की समझ को भी कह सकते हैं चुनौती देती है। ये मान्यता है जीवित पत्थरों की। जी हाँ, जीवित पत्थर, जिन्हें हम स्वयंभू शिवलिंग के नाम से जानते हैं। सोचिए जरा, एक पत्थर और वो भी जीवित। सुनने में ही अजीब लगता है ना? ये सवाल ही हमें एक बहुत गहरे रहस्य की दुनिया में ले जाता है। लेकिन सनातन परंपरा के लिए ना ये कोई पहेली नहीं है। उनके अनुसार स्वयंभू शिवलिंग पत्थर है ही नहीं, असल में ये तो चेतना का एक सोता हुआ बीज है। तो फिर देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये पत्थर बढ़ता कैसे है। असली सवाल तो ये है कि आखिर ये है क्या, और इसका जवाब आपको पत्थरों के विज्ञान यानी जियोलॉजी में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलता है शिव महापुराण की एक बहुत ही पुरानी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है, उस समय जब ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ये कहानी है अहंकार की और एक अंतहीन रोशनी के स्तंभ की। ये कहानी है रचयिता और पालक के बीच हुए एक टकराव की। तो होता यूं है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। बात इतनी बढ़ गई, उनका अहंकार इतना ज्यादा हो गया कि सृष्टि का संतुलन ही डावाडोल होने लगा। और तभी अचानक से पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, मानो एक खामोश चेतावनी दी जा रही हो। और फिर उन दोनों के बीच में प्रकट हुआ प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसकी कोई हद ही नहीं थी, एक ज्योतिष स्तंभ। न उसकी कोई शुरुआत दिख रही थी, ना ही कोई अंत। वो हर सीमा, हर सोच से परे था। वो बस था, शुद्ध चेतना का एक अनंत स्वरूप। अब इसकी थाह पाने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर गए। युगों युगों तक वो खोजते रहे, पर आखिर में दोनों ही खाली हाथ लौटे। तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी शक्ति से नापना चाह रहे थे वो तो अनंत है, और ऊर्जा का यही अनंत स्तंभ असल में यही तो शिवलिंग का असली निराकार स्वरूप था। तो सवाल ये उठता है कि उस दिन ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ, उसका धरती पर दिखने वाले इन चमत्कारों से क्या लेना देना है? यहीं पर हमें स्वयंभू का असली मतलब समझ में आता है। स्वयंभू, इसका मतलब है जो खुद से जन्मा हो। ये वो शिवलिंग है जिन्हें किसी इंसान ने बनाया नहीं है, तराशा नहीं है। ये उन जगहों पर खुद ब खुद धरती से प्रकट हुए हैं जहां शिव की ऊर्जा ने बसने का फैसला किया था। और इसीलिए इन्हें सिर्फ पत्थर कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ये तो उस अनंत ज्योतिष स्तंभ के वो हिस्से हैं जो धरती पर मौजूद हैं, उसकी चेतना के जीवंत टुकड़े। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि ये जीवित टुकड़े आखिर बढ़ते कैसे हैं? और इसका जवाब छिपा है एक बिल्कुल अलग तरह के पोषण में, आध्यात्मिक पोषण में। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक पूरे विशाल पेड़ की संभावना छिपी होती है, ठीक उसी तरह एक स्वयंभू शिवलिंग में अनंत चेतना सोई हुए अवस्था में है। और इस सोई हुई चेतना को जगाता कौन है? भक्तों का आध्यात्मिक पोषण। अब ये पोषण है क्या? ये है सच्ची पूजा अर्चना, लगातार मंत्रों का जाप, जल, दूध, भस्म और बिल्व पत्र का अर्पण, और इन सबसे बढ़कर भक्तों का निस्वार्थ भाव से महादेव को याद करना। ये शिवलिंग भक्ति की इस ऊर्जा को सोख लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज पानी को सोखता है, और इसी ऊर्जा से वो सोई हुई चेतना जाग उठती है। तो जब हम किसी स्वयंभू शिवलिंग को बढ़ते हुए देखते हैं तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? ये सिर्फ पत्थर का आकार बदलना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही गहरा संदेश है। उसका बढ़ना इस बात का जीता जागता सबूत है कि वहाँ मौजूद भक्ति में जान है, और महादेव उस भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक बढ़ता हुआ शिवलिंग भक्त के विश्वास और ईश्वर की स्वीकृति के बीच हो रही एक जीती जागती बातचीत की तरह है। और ये हमें एक बहुत बड़ी और गहरी बात सिखाता है। ये सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो पत्थर में भी जान फूंक सकती है। यानी महादेव वो जो पत्थर के भीतर भी धड़कते हैं।